हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच यहाँ पे है सोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड हेक्सेन सोल्यूशन इज पॉजिटिव। दोनों की यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है। वाइल दैट ऑफ एसीटोन एंड वाटर सोल्यूशन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स दैट इन्वॉल्व द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन से तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है वो हमें बताना है। देखिए, एक की वैल्यू दी गई है पॉजिटिव। अगर हम कंसिडर करते हैं इथेनॉल हेक्सेन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है सोल्यूशन की पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं एसीटोन और वाटर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बहुत कम है। अब ये कम ज़्यादा क्यों है? देखिए यहाँ पे जब हम मिक्स करते हैं इथेनॉल एंड हेक्सेन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग सॉल्यूशंस हैं। हेक्सेन, इथेनॉल एंड हेक्सेन आर द टू लिक्विड दैट आर नॉट अलाइक लिखेंगे हम, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? देखिए, अब अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो ये पोलार है। पोलार के अलावा ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं हम अगर ले लेते हैं हेक्सेन, तो ये एक नॉन पोलार है और ये फॉर्म नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ये फॉर्म करता है लाइक ओनली लंडन फोर्सेस, जो कि बहुत वीक फोर्सेस हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों का हम जब मिक्स करते हैं तो इसको लगेगी रिक्वायर्स लार्ज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, उसी तरह से ले लीजिए हमारा एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर एसीटोन और वाटर को हम ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से ये आसानी से क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इनकी एंथैल्पी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव।